जैसे ही नहीं सुना, अनसुनी कर दी, दोबारा से आकाशवाणी होती है, कंसराज जिस बहन को तू इतनी शाही से भेज रहा है, इसका 8वां बेटा तेरा काल है, काल। कंसराज ने रथ को खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद बहन देवकी के केसों को पकड़ लिया है, हाथ में तलवार ले ली। वसुदेव कहने लगे, हे मित्रवर, ये क्या है? कंस कहने लगा, वसुदेव तुमने सुना नहीं, देववाणी हुई है कि इसका 8वां बेटा मेरा काल होगा, काल। मैं इस देवकी को रखूंगा नहीं। वसुदेव कहने लगे, हे भोजराज कंस, देवकी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? कंस कहने लगा, मैं मरना नहीं चाहता हूं, वसुदेव मैं मरना नहीं चाहता हूं। इस देवकी को मार देंगे तो मेरा काल पैदा नहीं होगा। वसुदेव कहने लगे, कंसराज देवकी को ना मारो, फिर क्या करूं? फिर क्या करूं? नहीं, मैं एक उपाय बता रहा हूं, मुझे मार दो। मैं जब नहीं रहेगा, पति नहीं रहेगा, तो बालक पैदा नहीं होगा, हमें मार दो। कंसराज ने देवकी के केसों को छोड़ा। वसुदेव पर जैसे ही तलवार चलाना चाहा, देवकी भैया के पैरों में गिर गई। भैया भैया ना मारो, अभी तो मैंने सास की दहली भी नहीं देखी है और मैंने कुछ देखा भी नहीं है, ना मारो। कंस बड़ा भ्रमित होता चला जा रहा है, कह रहा है, वो कहता है कि हमें न मारो, तुम कहती हो हमें न मारो, फिर किसको मारूं? मेरा तो काल मर जाए, मैं मरना नहीं चाहता हूं। वसुदेव ने कहा है, कंसराज बस एक मैं उपाय बता रहा हूँ, बस मुझे और देवकी को जेल में डाल दो। जो बालक पैदा होगा, यमुना मैया की सौगंध खा के कह रहा हूँ, जो बालक पैदा होगा वो आपको अर्पण कर दिया जाएगा। कंसराज को अच्छा समझ में आया। कंसराज ने आज बहन देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। मेरे भक्तों, आज देवकी और वसुदेव कारागृह में पड़े। जब कारागृह में देवकी और वसुदेव पड़े हैं, बाहर समय जिस बहन को इतना प्यार करता था कंसराज, उसी बहन को कारागृह में डाल दिया। आज देवकी के जो पहला बालक पैदा हुआ, पहला बालक जब पैदा हुआ देवकी, तो वसुदेव देवकी बड़ी प्रसन्न हुई। वसुदेव ने कहा, ये तो कंसराज को जाना है। कंस के पास में बालक लेके पहुंचे। जब कंस के पास में बालक लेके वसुदेव पहुंचे तो कंसराज सभा में बैठा था। कंसराज ने देखा, बड़ा मगन हुआ। वसुदेव ने कहा है कि महाराज ये लीजिए, आपसे वादा किया था, लेके आए। छोटा सा बालक कंस ने देखा, उस बालक को देखते ही कंस को दया आ गई। देवताओं ने देखा कि कंस को दया आ गई, बालक को वापस कर दिया। कंस कहने लगा, ये तो पहला बालक है, मेरा तो काल 8वां बालक है। जैसे कहा, मेरे भक्तों, आज वही बालक नारद जी आए हैं। इधर बालक लेके वसुदेव देवकी के पास में पहुंचे। जब देवकी के पास में पहुंचे तो देवकी ने कहा, हमारे जैसा भैया सबको मिले, हमारी उम्र हमारे भैया को लग जाए, क्योंकि बहन बड़ा ही दयावान होती है। आज कह दिया बिना समझे सोचे। उधर देव ऋषि नारद आए। देव ऋषि नारद ने कहा है, हे कंसराज, बहुत आज खुश हो। जैसे कहा तो कंस कहने लगा, है महाराज, थोड़ी देर पहले और आ जाते तो पहला बालक देखने को मिल जाता।
नारद बाबा कहने लगे क्या? वो बालक गया कहाँ? वो बालक वापिस कर दिया। नारद कहने लगे हैं कि कंसराज तुम बहुत सीधे हो, बहुत भोले हो, तुम्हें कहाँ पता ये क्या है मेरे हाथ में? कमल का पुष्प। इसमें कितनी पंखुड़ी हैं? 8। गिनना शुरू कर दूं? देखना ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भी ये एक यहाँ है। 1 8 7 6 5 4 3 2 1 आ गई 8वीं। कंसराज भ्रमित हो गया। कंसराज उठा सिंहासन से भागता हुआ बहन द्रौपदी, बहन देवकी के पास में पहुंचा। बहन देवकी के पास में जैसे ही पहुंचा, बहन अपने बालक को स्तनपान करा रही है। कंस कहने लगा है बहन इस बालक को मुझे दे दे। आज देवकी कहने लगी भैया अभी तो तुमने वापस किया था और अब मांग रहे हो? नहीं, गोदी से छीनो लाल कंस ने जाई। बहन की गोदी से बेटा को छीन लिया है। बहन अपने भाई को फटी नजरों से देखने लगी है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? महाराज देवकी रोई गई है, आँखों से आंसू बहे। कंस ने बालक तीनों होली की बदरिया छाई गई है, तो मैं रूठ गया करतार करतार। होली की बदरिया छाई गई है। पहला बालक मार दिया। बच्चे के पैर पकड़े, पैर घुमाया, दीवाल में पटक दिया। मांस का लोथड़ा बिखर गया फटी निगाहों से। बहन देवकी रोती रह गई। जब रोती रह गई मेरे भक्तों, इधर क्या हुआ? इसी भांत कंस ने मारे बालक 6 बालकों को मार दिया। जब 6 बालकों को मार दिया, 7वां गर्भ जब आया, 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। देवकी का गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। क्यों कर दिया? सुनो, भगवान नारायण भगवान और शेष अवतार शेषनाग कहने लगे हैं भगवान आप हर जगह बड़े बन करके चले जाते हो, हमें भी बड़ा बन जाने दो। तो जाकर के ये बालक रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। जब रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया है भक्तों, तो बताया गया कि 7वां गर्भ खंडित हो गया। ऐसा नहीं है। भगवान, अगर भगवान ने जैसे भोले बाबा से वरदान प्राप्त किया था, भस्मासुर ने किया था, तो भस्मासुर सोचने लगा था कि अब हम जब मंत्र वरदान मिल गए है, जब वरदान को हम उपाय कहाँ ढूंढन जाए। भोले ही बाबा से कही पार्वती को देख के, क्योंकि पार्वती सुंदर है। भस्मासुर ने देखा तो भस्मासुर कहने लगा था कि अब वरदान प्राप्त होगा भोले बाबा, हम कर खा सकते। तो भोले बाबा ने वरदान दिया था, तो भस्मासुर को कहे जाके अंदर अहम आ जाए, मैं आ जाए, तो समझ लेना कि उसका पतन का रास्ता आ गया है, जल्दी जाने का है। तो भोले बाबा बे ही रह गए, भस्मासुर जल भर के अलग हो ही गए।
मेरे भक्तों ऐसे ही कंस बहन देवकी और वसुदेव को कारागृह में डरे हैं। 8वें गर्भ की बारी है। लला संजू देखो काओ हीरो देरी कितनी है। 5 मिनट। मेरे भक्तों कंस के यहाँ तैयारी है। 8वें गर्भ की बारी है। 8वां गर्भ जब देवकी के गर्भ में आया, क्योंकि इंसान कोई हो, एक मैं बात बताऊं, इंसान कोई हो, जैसे बुढ़ापा आ गया, कहते नहीं है भगवान हम लला को ब्याह कर लें चाहे भले मौत आ जाए, लला को ब्याह हो जाए, फिर लला को